गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस ज्ञान क्लासेस ऑफिशियल में। और आज हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत से एकदम हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ग्रामर क्या है। ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। इसका मतलब होता है नियम। किसी भी चीज़ को सही तरीके से लिखने, पढ़ने और बोलने का जो नियम होता है उसे हम ग्रामर कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामर एक्सप्लेन्स द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, उसमें जो भी नियम लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो कोई भी चीज़ को लिखने का जो नियम होता है उसे हम ग्रामर कहते हैं। इसमें सबसे जो छोटी चीज़ आती है वो आती है लेटर। लेटर मतलब होता है अक्षर। अब अक्षर क्या होते हैं? लेटर्स आर सिम्बल्स एंड यूज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट इन द राइटिंग सिस्टम। लेटर होते हैं वो सिंबल होते हैं। सिंबल मतलब होते हैं चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं कुछ। जैसे आपने देखे होंगे ABCDEFG IJKLM होता है। ये हिंदी में भी क ख ग घ होता है। तो इन्हें हम लेटर कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है वॉवेल होता है, जिसे हम स्वर कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट होता है, जिनको हम व्यंजन कहते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। अभी आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं इंट्रो आपको दे रहा हूँ। तो लेटर आपको समझ में आ गया होगा। लेटर मतलब होता है अक्षर। लेटर्स आर सिम्बल्स एंड यूज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट इन द राइटिंग सिस्टम। ये दो टाइप के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब आता है लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द। शब्द क्या होते हैं? अ वर्ड इज़ द बेसिक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ये क्या है? मीनिंगफुल वो यूनिट है। जैसे कि कोई, अगर हमने कोई लेटर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ABC, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर जब भी हम क्या करेंगे, ढेर सारे लेटर्स को इकट्ठा करके लिखेंगे, उनका एक मीनिंग निकलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एप्पल है, बॉल है, कैट है, डॉग है, एट्सेट्रा। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो वो है फ्रेज़। हमने लेटर के बारे में बात किया, वर्ड के बारे में बात किया। तीसरी चीज़ आती है, उसके बाद आएगा फ्रेज़। इसे हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता, वाक्य नहीं होता, उसका एक छोटा पार्ट होता है। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ सिंगल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। अगर आप देखेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेज है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एक शब्दों का समूह है जो क्या करता है कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। सिंगल यूनिट तरह काम करता है कहाँ पे? सेंटेंस में। अब देखेंगे जैसे यहाँ द ब्लैक कैट, तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल है, ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव है, और कैट जो है वो नाउन है। लेकिन इन तीनों को अलग अलग नहीं लिखना है, ये पूरा एक साथ इनको क्या बोला जाएगा? एक साथ इनको बोला जाएगा कि ये पूरा फ्रेज है। जबकि अलग अलग ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव और ये नाउन है। वैसे ही यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये वो नाउन है ये। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इन सबको पूरा एक साथ क्या बोलेंगे हम? इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे हम? फ्रेज बोलेंगे। ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी है। आइए अब देखते हैं, इसके टाइप देखते हैं। 3 टाइप हैं इसके, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। इसके बारे में हम जब फ्रेज चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। आइए अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। देखिए जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहेगा उसे हम क्लॉज कहेंगे। इन अ प्रॉपर ऑर्डर, वहाँ पे क्या, इससे जहाँ पे सब्जेक्ट हो जस्ट उसके बगल में ही क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कहा सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। आई नीड मनी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लॉज बोलेंगे। इसके भी 2 मेन टाइप होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं या मेन क्लॉज भी बोलते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या इसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। दूसरे वाले के ही 3 पार्ट होते हैं, जिसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में मैंने नोट्स भी बनाई हुई हैं और वीडियोस भी अभी आपको मिलने वाले हैं। अभी लेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अगला चीज़ है वाक्य, सेंटेंस। देखिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। कि हिंदी मैंने आपको बताया था कि
जो 90% ग्रामर है हिंदी का हो या इंग्लिश का वो सेम है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें आपको हिंदी और इंग्लिश साथ में लिखते हुए लेके चल रहा हूँ, चाहे आप यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें। तो इसके बाद जब हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं वाक्य की, तो सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अब देखिए, इसके पहले हमने फ्रेज की बात की थी, उसमें हमने कहा था कि जो फ्रेज होता है उसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड पाया जाता है, लेकिन वो हमको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये क्या करता है? हमको कंप्लीट मीनिंग देता है। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर्स। एक कोई भी सेंटेंस हो वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? विराम चिन्ह। यहाँ पे भी कोई सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। तो जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? वो या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। अब अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल की, जैसे हमने कहा शी इज़ अ गर्ल। अब देखिए यहाँ पे ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस तो यहाँ पे किससे एंड हो रहा है? ये फुल स्टॉप से। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे हु आर यू, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये किससे एंड हो रहा है? ये किससे? क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। और व्हाट अ शॉट, ये जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है। तो इसी से हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टाइप का है। पंक्चुएशन मार्क से ही हम पहचानते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो सेंटेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अगर मीनिंग के बेस पे देखा जाए तो वो 5 टाइप के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो ये होते हैं 3 टाइप के। आइए देखते हैं। इसमें पहला होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है, इसे हम कहते हैं विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव होता है, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्परेटिव होता है, जिसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी होता है, जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव, जिसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य, और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिक्स वाक्य। तो अभी इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी लेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, और वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं पद परिचय। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू बिल्ड अ सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस दुनिया में अगर हम बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वो किससे बने हुए हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से बने हुए हैं। दे आर ऑफ 8 टाइप्स, 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, आठवां है इंटरजेक्शन। इनको हिंदी में जान लेते हैं। हिंदी में नाउन को कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध बोधक, कंजंक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो ये सारी जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ाई हैं आप लोग को, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अभी डिटेल आगे है। अभी जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे तो उसमें पहला टॉपिक रहेगा लेटर। अब लेटर में 2 टाइप के होते हैं, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद जो मैं वर्ड पढ़ाऊँगा तो उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीफिक्स, सफिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर आपको फ्रेज बताया जाएगा, उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। फिर क्लॉज बताया जाएगा, उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। फिर सेंटेंस बताया जाएगा, उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि दुनिया के सारे एग्ज़ाम में आता है। ये सारी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं क्लास 5 से लेकर के आपके सीटेट, सुपर टेट, IAS, PCS, SSC, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सब चीज़ों में ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बने रहें। थैंक यू।